नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू रंगा। आप देख रही हैं जी मिल। आज हम मौजूद है जुलाना हल्के के अंदर। जैसे कि आपको पता है, दिनों विधानसभा के चुनाव खत्म होने के बाद लोगों के मन में चेयरमैन का विजुअल बनने के लिए तैयारियां पूरी जोशों से शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है बबलू पंडित जी, और हम उनसे सीधा बात करते हैं कि वो टिकट की दावेदारी किस तरह से करते हैं और किस तरह से और किन मुद्दों के साथ वे मैदान में उतरे हुए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया। सर, आप जो चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही है? चुनाव से संबंधित तैयारियां करें तो मेरा पूरा फोकस जनसंपर्क पर रहेगा जी। लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने पर रहेगा। उनके हर सुख या दुख में जो भी उनकी निजी समस्या है, सामाजिक समस्या है, उनको अपने हृदय से आत्मसात करते हुए मैं चाहता हूँ कि उनकी समस्याओं से उनको छुटकारा मिले, और इसी प्रयास में मैं चुनाव मैदान में। सर, ऐसी क्या खास बात दिखाई दे कि जो जीलाने की जनता है बबलू जी को चुनेगी? ऐसी जो मतलब आप प्रेजेंट में जो पीछे चेयरमैन में बने हुए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं करके दिया है, और आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी दिखाई दे रही है जो आप ऐसे समस्या पर काम करेंगे? ऐसा जी, मैं लोगों द्वारा पहले से मतलब परखा हुआ एक व्यक्ति हूँ। मैंने ब्लॉक समिति के रूप में भी कार्य किया है। मेरे कुछ भाई वार्ड मेंबर भी रह चुके हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जिनके साथ मिलकर मैंने अपना सहयोग अपने जनता को, अपने भाइयों को दिया है। वो मुझसे अच्छी तरह से अवगत हैं। कोई भी कार्य हो, चाहे वो किसी को अस्पताल पहुँचाना हो, कोई थाने की समस्या हो, कोई और समस्या हो, मैंने बढ़ चढ़ कर हमेशा उनका साथ दिया है। सर, जुलाना में सबसे मेन मुद्दा मतलब जो समस्याएं, भारी समस्याएं हैं, जिन्होंने समाज जो जुलाने की जनता है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो कौन सी समस्या है जिस पर आप एक खरा काम करें? सबसे मुख्य समस्या तो जो पानी की निकासी की है। हाँ जी। गलियों का अवरुद्ध होना है, नालियों का अवरुद्ध होना है। बरसाती पानी, बरसात के दौरान तो चलना दूभर हो जाता है आदमी का। मेरी सर्वप्रथम यही रहेगा कि मैं उस समस्या से अपनी जनता को, भाइयों को छुटकारा दिलवाना। ऐसी बबलू जी के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जो विधायक जी, जो चेयरमैन पहले जो बने हुए हैं, वो नहीं कर पाए और बबलू जी कर दिखाएंगे? आत्मशक्ति, दृढ़ निश्चय, विश्वास। जी। जुलाना का दुर्भाग्य रहा है एक ये, सत्तारूढ़ दल का कभी भी यहाँ पर विधायक नहीं बना। एक बार पीछे बने थे श्रीमान शेर सिंह जी। उसके बाद कभी भी किसी भी विधायक ने, क्यों अपोजिशन का विधायक होने के कारण सत्तारूढ़ दल ने कभी भी जुलाना की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं ये समझता हूँ जुलाना नहीं, पूरे जिला जींद का किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से जुलाना और जींद पिछड़ा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी की 4 MLA हैं जींद में। जुलाना में MLA इस बार भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बन पाया। तो एज ए चेयरमैन मेरी सरकार के साथ मिलकर पूरी मंशा रहेगी कि इन सभी समस्याओं से हमें। सर, एक और समस्या, जैसे काफ़ी युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, अपने गांव शहर छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं, क्या ऐसी कोई मतलब यहाँ पर व्यवस्था दिखाई देंगी कि यहाँ अपने ही शहर में काम करने के लिए कुछ बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं? उस विषय पर मेरा ये सोचना है, बाहर जाकर जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अपना करियर बना लूँगा, भविष्य बना लूँगा, मुझे नहीं लगता कि हमारे भारत देश में, प्रदेश में, हमारे जिला जींद में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यहाँ बच्चों का भविष्य निर्माण की कोई आशा नहीं दिखाई देती। ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर आप स्वावलंबी हो, कैपेबल हो, गट्स हैं आप में, तो आप कहीं पर भी एक छोटा सा रोजगार कर लो। अब आप देखोगे हमारे जुलाना में आपने देखा होगा कि लगभग बिहार से, यूपी से, MP से आए हुए हैं, और उन्होंने बिल्कुल छोटे स्तर पे अपना कार्य किया हुआ है जी। जो कि एक आम सरकारी नौकरी पर जो लगा हुआ उससे ज़्यादा आमदनी पैदा करता है वो। वहाँ पे, यहाँ पे जुलाना में उन्होंने प्लाट ले लिए, मकान बना लिए। आदमी को जरूरी नहीं कि सभी आदमियों को नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, उन्हें अपना पर्सनल व्यवसाय की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मेरे हिसाब से ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक आकर्षण है बच्चों का विदेश में जाने का, उसके एवज में वो जाते हैं। तो इस बारे में तो कुछ सर, जहाँ तक एक बात करें कि सबसे बड़ी समस्या हुई है नशा, मतलब जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, वो नशे की ओर काफ़ी दलदल में धंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या बबलू जी इस समस्या पर कोई गंभीर काम करेंगे कि इस समस्या को रोकने की? ये समस्या लोकल जुलाना की समस्या नहीं है, ये पूरे उसकी एक समस्या है। पूरे
संसार में समस्या है। मेरे हिसाब से विदेशों में जितने ड्रग एडिक्ट मिलेंगे, ड्रग माफिया मिलेंगे, वो विदेशों में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन लोकल स्तर पे देखा जाए तो इसकी समस्या का धीरे धीरे जन चेतना, जागरूकता, शिक्षा, इन सभी ने मिलकर बच्चों में ये भावना पैदा की है कि नशे में कुछ नहीं रखा। आप अपने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शिक्षित होना, ये चीज़ें उनको अब समझ में आने लगी और धीरे धीरे ये कम होने लगा। और इसका सरल और साफ उपाय ये है उनको जागरूक करना, नशे की बुराइयों के बारे में उनको अवगत कराना, उनको ये बताना कि नशा आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे समाज को, आपके पूरे एक वर्ग को ये प्रभावित करता है और जागरूकता ही इसके बारे में सफल इलाज है। सर बात करें, हम अपने वादों से मुँह कर जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बबलू जी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है तो कैमरे तक ही सीमित रह जाए और इन समस्याओं पर काम ना कर पाए। देखिए, ये कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ जी एक कहावत होती है ये। जी। अगर आपने हाथ में कंगन पहना तो उसको देखने के लिए आपको शीशे की आवश्यकता नहीं होती। मेरा जो पूर्व में मेरा स्वभाव रहा है, लोगों को साथ लेके चलने की जो मेरी मानसिकता रही है, वो विदित है, सभी को पता उस बारे में। तो मेरी तरफ से ऐसा कोई वादा पूरी खिलाफी जोशों नहीं के साथ है। आपकी तैयारी है। पूरी तो अंत जोशों- में जुलाना के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है, चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसमें लोगों के पर्सनल मुद्दे, भाईचारा, ये चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा वो सीरियसली लेते हैं। तो एक कैंडिडेट के रूप में मान लो, भाईचारे के रूप में मान लो, अपने छोटे भाई के रूप में मान लो, तो मेरा समाज से यही निवेदन है कि वो किसी भी तरह का अशांतिपूर्ण माहौल ना पैदा करें। हर घर से जो वोटर है वो निकले, वोट डाले और एक ऐसे शिक्षित उम्मीदवार को अपना सेवक बनाने का मौका दें जो कि आप सभी का साथ लेके चलने की कोशिश करता हो। आपसी सौहार्द, मेल जोल, भाईचारा बना के रखें, पूर्ण रूप से मतदान करने की कोशिश करें, आगे आएँ, बढ़ें और एक सफल सुशासनपूर्ण लोकल शासन को जन्म दें। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेणी मान लीजिए, आप इसे तीसरा इंजन मान लीजिए, ट्रिपल इंजन मान लीजिए, जब तक बिल्कुल निचले स्तर से हमारी सरकार ऊपर तक नहीं होगी तो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई हाजिर नहीं होता। जो कि मैंने बताया अभी पूर्व में आपको कि सत्तारूढ़ पार्टी का यहाँ पर विधायक नहीं बनता। तो इसी तरह से सत्तारूढ़ दल का कोई नगर पालिका का समर्थन कर देते हैं लेकिन कार्य नहीं करते। मैं ये चाहता हूँ कि अब की बार बिल्कुल निचले स्तर से शासन उठे। क्या लगता है बबलू जी के ये 2025 खुशदायक और मैं ये उम्मीद करता हूँ, प्रभु से कामना करता हूँ, माता रानी का आशीर्वाद है, आने वाला बबलू के लिए नहीं पूरे समाज के लिए, मतलब एक 9 वर्ष बढ़िया आए, पूरे साल उन्नति हो, हर किसी के सौभाग्य की मंगल कामना करता हूँ मैं। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बबलू जी पंडित जी, जिन्होंने कहा है कि जो जुलाने की समस्या, उस समस्या पर काम करने का पूरा वादा भी किया है। और अब देखना ये है कि आखिर किसके हाथ में टिकट लगती है और किसके सर पर ताज ठहरता है। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं सक्सेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।